रास्ते पे एक मक्खी भी दिखाई नहीं दे रही है और हम अभी लगभग 16,000 फीट के ऊपर ही हैं, सफर कर रहे हैं। आगे जाके कौन सा पास आएगा? टाचुंगला पास आएगा, पता नहीं। ये अजीब से नाम है यार, इसको बदल के कुछ और इंडियन नाम रख देंगे हम थोड़े दिनों में। योगी जी को बुलाओ। मजाक कर रही थी यार, कोई इस पे गुस्सा मत हो ना, मजाक कर रही थी। ये नाम थोड़े है ना, हम इंडियंस हैं और इंडिया के नीचे के हिस्से के, तो हमें इसी नामों की आदत नहीं है। माफ कर देना, किसी को बुरा लगे तो यूट्यूब वाले गाली मत देना। अब देखो ऐसे रोड पे जा रहे हैं हम, एक मक्खी भी नहीं दिख रही है। सारी चुनौतियों को हम तान के आगे आ गए हैं। लाचुंगला पास ये है 16,000 फीट ऊपर। अच्छा, इसका बोर्ड लगा हुआ है इधर, 16,616 फीट ऊपर है। ये कुछ बाइकर्स भी आए हैं, गाड़ी से भी कुछ लोग आए हैं, उत्तराखंड से कुछ लोग आए हैं। यहाँ पे फोटो लेते हैं बोर्ड के साथ, फिर आगे निकल जाते हैं। यहाँ पे बोर्ड है दोस्तों, और कुछ नहीं है। बोर्ड लगाया हुआ है, इतने फीट की ऊंचाई, उतने फीट की ऊंचाई, बस, और कुछ नहीं है। सामने देखो, ये ऐसे रास्ते हैं, रास्ते में आपको कोई मधुमक्खी नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। गाड़ियाँ गिरी हुई मिल जाएंगी, जो कि देखो नीचे नीचे जाके गिरी हुई है गाड़ियाँ। बहुत सारी गाड़ियाँ गिर जाती है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे पलटी हो जाती है, ट्रक पलटी हो जाती है, प्राइवेट गाड़ियाँ, मतलब कोई भी गाड़ियाँ होती है जो पलटी हो जाती है। कोई मतलब रिपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है, गलती होती है अपने से ना, तो आपको सीधा ले से किसी को बुलवाना पड़ेगा, जो कि 200 किलोमीटर उस तरफ है, या फिर आपको नीचे मनाली से या इधर से किसी को लाना पड़ेगा, जो कि कुछ 300 किलोमीटर होगा, है ना। बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बर्फ मिलेंगे आपको, आप इसको पिघल के पी सकते हो, और यहाँ पे रात गुजारना भी बहुत मुश्किल है दोस्तों। अभी रास्ते हमारे सामने कुछ ऐसे हैं और हम ऐसे झूले जा रहे हैं। 20 किलोमीटर तक कुछ ऐसे ही गाड़ी हिलती रहेगी और हमें ऐसे रास्ते मिलते रहेंगे। मुझे ये एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना था यार, पहली बार जा रही हूँ लद्दाख, लेह लद्दाख, और ऐसे हो रहा है रास्ते में। आप सबने भी एक्सपीरियंस किया है क्या? कमेंट में बताओ, लद्दाख में आपने ऐसे एक्सपीरियंस किया है? कोई भी गाड़ी जाती होगी तो ये सब फेस की होगी ना। हाँ, सबके साथ होना है। हाँ, सबने ऐसी महसूस की होगी। हाँ, आपने भी किया है तो बता दो। बाकी ये बापरे, उछल कूद आ रही है एकदम से। नहीं बैठा जाता है। हाँ, ये तो बापरे। ये देखो पीछे मालिक जी खड़े हो गए, इधर ये देखो खड़े हो गए। हम बैठे हुए हैं, आगे बैठ गए हम तो। मैंने तो पहली सीट बुक कर ली अपनी, मैं आगे बैठूंगी। एक ट्रक उल्टी हो गई है, अभी भी हुई है क्या? 3 दिन हो गए। अच्छा, नजदीक जाके दिखा दो दोस्तों। यहाँ पे पहुंचा था तब पलटा था। अच्छा, ये यहाँ इस लेन में पहुंचते तब वहाँ पे वो ट्रक पलटी थी। हम दिखाते हैं आपको, चलो आगे दिखाते हैं। ट्रक है जो पलट गई है, अब इनके अंदर सामान है। ये देखो कैसे ट्रक। ओनर ने रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया तो मैंने बंद कर दिया सीधा। ऐसे बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे इस रास्ते पे। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कर सकता है बंदा यहाँ पे, बट हर बार आने जैसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे अपने भारत देश की हरियाली और वो खेत गांव वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। गांव वाला हूँ मैं, तो मैं खुद गांव वाली हूँ, तो मुझे गांव की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। ओए तेरी कैसे आ रहे भाई, ये ऐसे आ जाते हैं उल्टे सीधे, फिर दिक्कत हो जाती है। अभी एक पुल आ रहा है, लोकल पुल। इसका नाम क्या है? विस्की आ गया, ब्रांडी आ गई। विस्की ब्रांडी आ गई, अब पता नहीं इसका क्या नाम आएगा। वन व्हीकल एट अ टाइम, इसका नाम नहीं है, ये बेनाम वाला पुल है। नाम है, ऐसा नहीं हो सकता। है नाम? नाम तो होना चाहिए।
सारे बाइक्स वाले आ रहे हैं। केरला कर्नाटक कर्नाटका की है। साइड में लिखा हुआ नहीं, ये 1 व्हीकल एट अ टाइम लिखा है। वाह। तो साथ ही साथ हमारे साथ एक नदी बह रही है, ग्लेशियर पहाड़ भी है इसके साथ, मतलब बर्फ भी है, बर्फ भी जमी हुई है, उसमें से पानी निकल रहा है। ये देखो यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है। गड्ढे बहुत तेज है यार, मेरा कैमरा टूट जाएगा। देखो अम्मा, ऐसे ट्रक आते हैं। देखो हमें अभी साइड करनी पड़ती है। अभी हम साइड करेंगे, थोड़ा पीछे आ गए। क्या हुआ? बाहर से गिर गई है ऊपर। मैंने कहा कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आगे उनके ऊपर गिर गई। तो साइड हो गया था। नहीं गिर गई उनके ऊपर, चिल्लाया उन्होंने, आगे जा। दोस्तों रास्ते बड़े ये है, मैंने गलती से है ना ये खिड़की खोलने के बदले दरवाजा खोलने का वो खोल दिया था। मैं तो डर जाती अभी के अभी अगर ऐसा कि दरवाजा खुल जाता तो। ये देखो लद्दाख के रास्ते ऐसे होते हैं दोस्तों। गाड़ी देखो कैसे गाड़ियाँ कैसे फंसी हुई हैं। इस सड़क में भी लोग काम कर रहे हैं। इस सड़क में भी देखो चट्टाने ऊपर देखो। ये देखो नीचे देखो, नीचे दिख रहा है आपको क्रॉसिंग। धूल हो रही है, विंडो बंद कर लेती थोड़ी सी। ये क्रॉसिंग हो रही है नीचे देखो, नदी की क्रॉसिंग हो रही है पानी से। पुल से भी जा सकते हैं, नदी से भी जा सकते हैं। नदी से नहीं जा सकते, पुल से जा सकते हैं। नदी से नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे एक ट्रक फंस गई है अंदर। दोस्तों ये देखो पहाड़ों के बीच में ऐसे मुकुट सा बना हुआ है, ऐसे देखो मुकुट सा। अरे बाप रे कितने सारे हैं, ये सारे भगवानों ने बना रखे हैं लगता है। इतने बड़े मुकुट से हैं सारे। उसके बीच में कहीं बर्फ भी जमी हुई है, कहीं सही भी लग रहा है। देखो सारे मुकुट से बने हुए हैं, ऐसे लग रहा है भगवान का मंदिर है। कोई मंदिर है इधर, कोई बाबा रहते हैं ऐसे लग रहा है ये तो। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में बताओ। और आगे बर्फ ही बर्फ होने वाला है। वो देखो वहाँ पे अभी स्नो पड़ी है फ्रेश, है ना ऊपर ऊपर हाँ ऊपर अभी स्नो पड़ी है। हम अभी लगभग 16,000 से 20,000 के ऊंचाई पर हैं, 20,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। सॉरी अगर मैं उल्टा सीधा बोल रही हूँ तो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है। वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बट ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई है इधर। लोग बीच में रुक रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, और जो शॉर्टकट अपना रहे हैं वो अपनी गाड़ी फंसा के ब्रेक ले रहे हैं। और इधर दोस्तों ना चाय पानी क्या मक्खी तक नहीं मिलती है रास्ते पे। मक्खी ना होना मतलब रिस्क ज़्यादा होता है। जो इलाके में मक्खियाँ मिलती है ना वो इलाका हेल्दी होता है, मतलब ह्यूमंस के लिए मतलब अच्छा होता है जहाँ पे मक्खियाँ ज़्यादा रहती हैं। अब यहाँ पे मक्खियाँ एक भी नहीं दिखी मुझे। आप लोग ये अनुमान लगा लो कैसा होगा रास्ता। ये सारे मंदिरों को नमस्ते कर दो, ये मंदिरों को नमस्ते कर देना आप। आगे भी बहुत सारी मंदिरें ऐसे आ रही हैं, वो देखो पहाड़ में कितनी मंदिर है, सबको नमस्ते कर दो। स्नो पड़े जा रही है, इधर स्नो पड़ रही है। ये देखो आईने में पड़ रही है थोड़ी स्नो। ऐसे भर के नहीं पड़ती क्या, भर के एक साथ? वेदर नहीं है, वेदर के हिसाब से होता है। अच्छा वेदर के हिसाब से होती है, वेदर के हिसाब से स्नो पड़ती है। अब हल्की हल्की मुझे दिखाने के लिए आ गई, देखो मैं भी हूँ इधर ऐसे। वैसे तो नहीं आती है इस जमाने, इस टाइम पे स्नो नहीं आती। थे ना कोई तो बैठे हुए थे। लेबर वाले ये पानी में मिट्टी भरती है।
किलोमीटर ऊपर है। हाँ नहीं सॉरी फीट ऊपर है। हाँ यहाँ पे ये सारे शॉप्स वगैरह बने हुए हैं, बहुत सारे। देखो यहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह खा सकते हो, सब कर सकते हो, बट यहाँ पे सारे दुगने रेट के होंगे ना। हाँ दुगने रेट के होंगे। हाँ क्योंकि यहाँ पे ये टूरिस्ट लोग जो होते हैं ना वो मतलब यहाँ पे जो दुकान लगाते हैं ये सारी चीज़ें इधर वो ले से ले आते हैं या फिर नीचे से ले आते हैं। चलिए तो दोस्तों अभी हम पांग पहुँच गए हैं। पांग करके एक जगह है और ये देखो दिल्ली मनाली जो मैंने बस कही थी ना आपको, वो ये बस है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली मनाली केलोंग ले चंडीगढ़। ये हर जगह बिलासपुर मंडी कुल्लू ये सारी जगह को होकर आती है। देखो ऊपर इसमें लिखा है बोर्ड में। ये बस आप ले सकते हो दिल्ली से मनाली तक। 1750 रुपये इसका किराया है। अभी मुझे जो हमें लिफ्ट दिए हुए वो भाई ने बताया 1750। हाँ तो अभी हम देखो इस गाड़ी में हमने लिफ्ट ली है और यहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स के सब सारे शॉप्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे कर सकते हो, कुछ भी खा पी सकते हो। रूम नंबर 2 वेलकम लद्दाख। ऐसे बहुत सारे आपको रूम्स मिल जाएंगे इधर। पैंग में है हम अभी। मिट्टी के बने हुए हैं घर देखो मैक्सिमम, और ऐसे लकड़ियों के बने हुए हैं। यहाँ पे आपको रहने के लिए मिल जाएगा। अगर आप पैंग के आसपास कहीं स्टक हो जाते हो तो कोशिश करो पैंग तक आने की। यहाँ पे आपको कमरे अवेलेबल हैं और खाना भी इनका रेट शायद मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चीज़ें ले आकर बनाना और सरवाइव करना, सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों अभी इमरजेंसी कैश से 100 रुपये निकाले मैंने बिस्किट के लिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे और बाकी कुछ नहीं बचा। तो अभी जाकर मैं थोड़े से स्नैक्स ले आऊँगी। बिस्किट जो सस्ते हैं वो यहाँ पैंग शॉप से। तो देखो ये शॉप में मैंने रेट्स पूछे थे बिस्किट्स के। यहाँ पे ऐसे सिटिंग एरिया है। नमस्ते। मैं यूट्यूब करती हूँ। अच्छा। मैं तमिलनाडु मदुरई से हूँ। अच्छा जी। पहली बार लेह लद्दाख जा रही हूँ। अच्छा। हाँ यहाँ पे क्या क्या और अवेलेबल है? अब जैसे ये कमरा है, यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह कर सकते हैं। इधर खाना खाना है, इधर बैठाना खाना है। अच्छा इधर पे खाना खाना है। देखो यहाँ पे खाना खाने का इन्होंने सुविधा कर रखी है। और अंदर ये रूम है अच्छा खाने के लिए। अच्छा रूम्स अवेलेबल है। ये देखो कमरे भी अवेलेबल है। रूम नंबर 4 इन्होंने दिखाया हमें। ये देखो ऐसे बेड्स लगे हुए हैं, 1 2 यहाँ पे 3-4 लोग आराम से सो सकते हैं ना। टॉयलेट है। इसका किराया कितना है? इसका 2000। 2000 ओके। 1500 ऐसे है। ये है पर पर्सन 300। ये बड़ा रूम शेयरिंग है। 12 रूम शेयरिंग। अच्छा ये देखो यार इन्होंने डॉर्मेट्री भी बना रखा है। इसमें 12 लोग आराम से सो सकते हैं। 500 रुपये पर बेड है ना। हाँ आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। और टॉयलेट है, टॉयलेट भी अवेलेबल है। देखो इंडियन टॉयलेट है यहाँ पे और इंग्लिश दोनों है। इंडियन इंग्लिश दोनों है। अच्छा इंडियन इंग्लिश दोनों है। और ये देखो ये एक और कमरा है। यहाँ पे भी मतलब आराम कर सकते हो, आप विश्राम कर सकते हो। ये पैंग में है। ये जगह पांग बोलते हैं। हाँ और खाना वाना भी हो जाता है ना इधर ही। दाल चावल रोटी मैगी सब हो जाता है। दाल चावल रोटी मैगी आप दोनों चलाते हो? हाँ। कितने सालों से? बहुत साल हो गए हैं तो। अच्छा आप वैसे कहाँ से हो? हम लेकर लद्दाख। लद्दाख के हैं? अच्छा लद्दाख के हो आप। हाँ मैं उधर ही जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे बिस्किट निकाल के रखे थे 3। मैं एक्चुअली है ना भारत यात्रा काफी 0 बजट में कर रही हूँ। अच्छा। इमरजेंसी कैश रखे थे तो उसमें से अभी मैं थोड़े बिस्किट ले रही हूँ क्योंकि मुझे नीड है अभी। ये देखो मैंने सबसे सस्ते वाले बिस्किट्स 3 ले लिए। ये 15 रुपीज़ के 3 है, मतलब 45। और एक ये बिस्किट लिया है 40 रुपीज़ का, तो 85 रुपीज़ हो गए है ना। 85 देते हैं इनको। लीजिए 85 रुपीज़ इनको देंगे। ऐसे आप इनको लोकल लोगों को अगर
दे रहे हो ना तो इसमें आपको गम भी नहीं लगेगा। जैसे अभी इसमें MRP तो 10 रुपए है, बट 5 रुपए आप समझो लेह लद्दाख से इधर तक ट्रांसपोर्ट आ रहा है। और इधर अभी स्नो पड़ रही थी बाहर, मतलब बिन मौसम कुछ भी हो रहा है ना, मौसम के हिसाब से कुछ भी हो जाता है इधर। इनका रोजगार में बस यही टूरिज्म ही है, और यहाँ पे और कुछ खेती वगैरह नहीं होता कुछ नहीं। हम ये बिजनेस सीजन को इधर आ जाता है, नहीं तो हमारा घर तो ले में। अच्छा, घर ले में है। हाँ। ओके, ये देखो इन्होंने मुझे 15 रुपीज़ दे दिए। 85 रुपीज़ बड़ा खर्चा है यार मेरे लिए अभी यात्रा में। वैसे तो घर पे हो जाता है खर्चा चीज़ें खरीदने में, बट यहाँ पे ये एक कवर में दे दो ना। ये देखो, ये हमने स्नैक्स ले लिया। अभी शाम तक का सफ़र बचा है। हम ना मुझे कोई ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, ना मैं ट्रक वो टेम्पो में जो जिसमें आई थी मैं बाहर लटक के आ रही हूँ तो भी मुझे कुछ नहीं हुआ, और मेरे साथ एक और यूट्यूबर थे उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, अपने अंदर हौसला रखो और आ जाओ। ये देखो, ये सुंदर सा शॉप है इनका, इधर सब कुछ अवेलेबल है। ये अपना क्या कहते हैं, चादर से लेके ये ब्लाउज वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आपको नीड है तो आप यहाँ से ले सकते हो, है ना। चलो, आपने ये सर में अच्छा बांध रखा है, दिखाओ। क्या? ये मेरे को सीखना है कैसे बांधते हैं, अगली बार आऊँगे तो सीखूंगी ये सब। अच्छा, ये लद्दाख में बांधते हैं ऐसे, तो लद्दाख जा रही हूँ, वहाँ के लोगों से सीख लूँगी। चलिए, शुक्रिया। अच्छा, ओके, बाय बाय बाय। ये देखो, हमने ये चीज़ें खरीद ली। चलो, अभी हम जाते हैं, अपने कैंपर में बैठेंगे, थोड़ा बिस्किट खाएंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे अपने ठिकाने। इनके पॉकेट से ना ये फल गिर गया था, अब ये मैं उनको खिलाती हूँ। आगे जल्दी जाओ यार। दोस्तों देखो कहाँ पहुँच गई हूँ मैं यार, लिफ्ट लेते लेते। मजा आ रहा है, लेकिन ये देखो बैग पड़े हैं हमारे नीचे, और मैं हूँ ऊपर। मलिक जी को बैठा दिया पीछे, क्योंकि वो थोड़ा अनकॉन्शियस, मतलब थोड़ा अजीब फील कर रहे थे, और मैं ऊपर आ गई हूँ। ये देखो मेरे सामने सारे पहाड़ हैं। ओह माय गुडनेस, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे हो जाते हैं हाथ, भूख लग रही है। दिखा के खा रहे हैं, कैसे लोग हैं, और भूख लग रही है। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, खाना दिखा दिखा के ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों अभी क्रॉस किया तांगलांगला पास, पूरा स्नो से भरा हुआ है। देखो ये साइड में पहाड़, मैं आपको रुको खड़े होके दिखाती हूँ। दोनों हाथ लगेंगे खड़े होने, इसके लिए कैमरा बंद करेंगे। दोस्तों अभी 70 या 74 किलोमीटर बचा है, तब जाके हमें गाय दिखी है। और ये देखो रंग बिरंगे पहाड़ दिख रहे हैं अभी तो, लद्दाख के कलरफुल पहाड़।
आप देख के मजे लो वीडियो में। लद्दाख लेकिन यादगार रहेगा, सफर काफी अच्छा था। पर्ची लगती है। अच्छा, म्युनिसिपैलिटी की देखो यहाँ पे पर्ची लगती है। ये हमने अभी इन्होंने पे किया 100 रुपये। ये चेक पोस्ट है उपसी का। नमस्ते। कहाँ से आए आप लोग? मनाली से। मैं भारत यात्रा पर हूँ। अच्छा, इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया है। अच्छा जी। पैदल आ रहे थे आप लोग? पैदल यात्रा। हाँ, कैसे समझे आप? हाँ, मैंने सोचा कुछ नहीं था। हाँ, निकलो। शुक्रिया शुक्रिया। चलो, जय हो जय हो। देखो बज गए थे कल 7:30 बजे शाम को। मोबाइल कैमरा की भी बैटरी चली गई थी, मोबाइल की भी बैटरी चली गई थी। और जैसे ही हमने लद्दाख, हमारी भी बैटरी चली गई थी। और हम है ना जैसे ही आए पहले सबको चार्ज पे लगाया, खाना खाया, स्नान करके सो गए, क्योंकि ट्रक में इतनी धूल उड़ती है दोस्तों, रिकॉर्डिंग भी उतनी नहीं हो पाई हमसे। हम आए थे ना, जो पिकअप गाड़ी थी उसी में पहुंच गए थे, इधर तक छोड़ दिया था वो भाई ने। लद्दाख के आगे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अगर हमारा नीचे का सिम कार्ड है और प्रीपेड है। तो अभी हम वाईफाई में, देखो वाईफाई इधर ये एरिया में नेटवर्क अवेलेबल रहता है, तो यहाँ पे वाईफाई के लिए बैठे हुए हैं। ये घर पे हम रुके हुए हैं। ये अमित जी के फ्रेंड की घर है, श्रिंग भाई की। हम आपको उनसे मिलाएंगे, कोशिश करेंगे। वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो दिल्ली में है। वो भी हमारे आप में से एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमें यहाँ पे विश्राम करने के लिए हेल्प किया था। तो चलो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो पे मिलना, हम लेह लद्दाख दिखाएंगे आपको हमारी नज़र से। अपना ख्याल रखो, बाय बाय।